In the given figure, all the batteries are ideal. Find the value of I. ठीक है, अब इसमें देखिए एक 4 बैटरीज़ हैं, एक है 10 वोल्ट की, एक है 20 वोल्ट की, एक है 10 वोल्ट की और एक है 3 वोल्ट की, और उसके साथ में एक है 10 वोल्ट की जिसमें रेजिस्टेंस नहीं लगा है। तो जो 3 सेल एक जिनमें रेजिस्टेंस भी हैं, हम उन्हें नॉर्मल सेल मान के सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि देखिए आप, एक ये सेल है 10 वोल्ट और 3 ओम, फिर एक ये सेल है 20 वोल्ट और 6 ओम। उसके बाद एक तीसरा सेल यहाँ पर ले लेते हैं, तीस वोल्ट और 7 ओम, और एक चौथा सेल यहाँ अकेला लगा देते हैं, ये है 10 वोल्ट का। करंट वो है जो इस 10 वोल्ट में जा रहा है। तो ये जो 3 सेल हैं ये तीनों पैरेलल में हैं, तो इनके लिए अगर हम चाहें तो ई नेट की वैल्यू निकालें तो वो होगी E1/R1 प्लस E2/R2 प्लस E3/R3 होल डिवाइड बाय 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। तो इसको हम सॉल्व करके देखते हैं। देखिए, ऊपर वाले को मैं प्लस मान लेता हूँ, नीचे वाले को माइनस। तो 10/3 माइनस 20/6 प्लस 30/7 होल डिवाइड बाय 1/3 प्लस 1/6 प्लस 1/7। तो ई नेट बना, ये तो कैंसिल हो गई, तो ऊपर आया 30/7, और 6 और 7 और 3 इनका एलसीएम 42 हो गया। तो 3 14 ज़ा 42, 6 7 ज़ा 42 और 7 6 ज़ा 42, तो ये 6 आ गया। तो ई नेट बना 30 × 6 अपॉन 14 + 7 होता है 21, 21 और 6 होगा 27। तो 3 2 ज़ा 3 9 ज़ा 3 3 ज़ा और 3 10 ज़ा, तो ये बन गया 20/3 वोल्ट। इसी तरह से अगर हम आर नेट निकालें तो 1/R नेट ये बनेगा 1/3 प्लस 1/6 प्लस 1/7। तो इनका एलसीएम आ जाएगा अगेन 42। तो 3 14 ज़ा 6 7 ज़ा और 7 6 ज़ा। तो देखो ये बन गया 14 + 7 21 और ये 28/42। ये 21 + 6 हुआ 27। तो 3 9 ज़ा और 3 14 ज़ा। इसका मतलब आर नेट की वैल्यू आ गई 14/9 ओम। तो हम ये मान सकते हैं कि एक बैटरी है इस तरह की जिसमें ईएमएफ है 20/3 वोल्ट और इंटरनल रेजिस्टेंस है 14/9 ओम, और इसके अलावा
एक यहाँ पर सेल लगा है 10 वोल्ट का, तो ये सेल लगा है 10 वोल्ट का। तो अगर हम यहाँ देखें तो ये 10 वोल्ट का ज़्यादा है, तो ऐसे करंट बहा, तो नेट ईएमएफ हुई 10 माइनस 20/3 इज इक्वल टू, अगर इसमें करंट आई है तो I इंटू 14/9, तो 30 माइनस 20 हो गया 10/3 इज इक्वल टू I इंटू 14/9, तो 3 3 ज़ा 9, तो I बन गया, अच्छा 2 5 ज़ा 10, 2 7 ज़ा 14, तो ये बन गया 15/7 एम्पियर।